इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया के कॉन्सेप्ट की और इस केस की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में पैसिव यूथनेसिया को लेकर गाइडलाइन दी। भारत में इस केस में एक बार फिर डॉक्टरों को, नर्सों को लेकर के, उनकी सेफ्टी को लेकर के कई सवाल उठे। ये हमारा उस समय का बहुत ही ज्यादा हाईलाइट केस रहा। ऐतिहासिक केस है आर्टिकल 21 जो कि आपके जीने का अधिकार आपको गारंटी करता है, राइट टू लाइफ आपको प्रोवाइड करता है। उससे रिगार्डिंग तो इसके लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो पहला लीगल एस्पेक्ट ये होगा कि क्या आर्टिकल 21 जो कि आपको जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, क्या उसमें आपके मरने का अधिकार भी शामिल है कि मुझे इस महिला से बदला लेना है, इसने मेरी हायर मैनेजमेंट से यहाँ पे कंप्लेन करी है। यहाँ पे जैसे ही वो अरुणा चांदबाओ को रात के समय अकेले देखता है, एक ऐसे टाइम पीरियड पर जब कोई भी और व्यक्ति हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर उसे एक ओकेजन भी नजर आता है, एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है कि मैं यहाँ पे अगर क्राइम कमिट करता भी हूँ तो कोई भी यहाँ पे बचाने के लिए होगा नहीं। सोहन लाल को इस केस में 7 साल की पनिशमेंट दी गई और वो 7 साल की पनिशमेंट को पूरी तरीके से जो है कंप्लीट करने के बाद जेल से रिहा हुआ। उसने अपनी फैमिली को आगे एक्सटेंड किया और नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जीने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये कृत्य जो अरुणा सोनभोग है उनके लिए जो है जीवन एक तरह से खत्म होना या फिर उनकी तरह नर्क बन चुका था, क्योंकि वो कोमा में जा चुकी थी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 34 साल के बाद भी यहाँ पर वो 42 साल तक जिंदा रहती हैं। 18 मई 2015 को निमोनिया होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अरुणा सोनभोग को डिग्निफाइड डेथ देने की जो पिटीशन लगाई गई थी उसको पूरी तरीके से खारिज किया, लेकिन इस पर 10 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को इशू किया।